जाएगा। अब अपने को करना है तीसरा काम। तीसरा काम क्या है? अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। अब तीसरा ये है कि योग स्थान पढ़ने से क्या लाभ हुआ? बताओ कौन कौन ने लिखा है? गुड। देखो श्रद्धा जी को दो एक ना, एक इधर, और एक इधर। कौन है भाई पुरुष बोलने वाले? अतिशय भैया को दो एक। ये लोग होमवर्क नहीं करके लाए थे, इनको दो एक। बोलो श्रद्धा जी खंडवा। केवल ज्ञान की महिमा आई। और हाँ जो हाँ, हमने एक ही बोलना है, ध्यान रखना। भव्य मार्गणा में योग स्थान वाला जो पढ़ा था पूरा, कि योग स्थान जाने पर कितना होता है, तो वो द्विरूप घनाघन धारा में मतलब जो गत्यानुपूर्वी नरक आयु निगोद वाली जो अवस्था बताई थी, उसके बाद के स्थान में असंख्यात स्थान जाने के बाद योग स्थान का उत्कृष्ट जो लिया हुआ था, उसकी मतलब भावभासना हुई। पूरा तो प्रकरण नहीं समझ में आया, पर जितना भी समझ में आया कि इतना ज्यादा है, जब वहां का स्थान ही इतना ज्यादा है, जो कि केवल ज्ञान के 9वें घनाघन धारा में है, तो वही इतना उसके बाद आता है वो स्थान निगोदिया काय राशि की जो जीव राशि है उसके बाद। तो उसके बाद केवल ज्ञान कितना 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 बड़ा है, यानी केवल ज्ञान की कितनी ज्यादा महत्ता है, वो स्पष्ट समझ में। बढ़िया, समझ में आया आपको क्या बोलना चाहा? कि वो जो घनाघन धारा आती है उसमें निगोद काय स्थिति है। एक शरीर, एक परमाणु, निगोदिया जीव, निगोदिया रूप कब तक रह सकता है? नॉट जीव लेकिन वो बॉडी। वही असंख्यात लोग, उससे भी आगे जाकर के क्या आ रही है? उत्कृष्ट विभाग प्रतिच्छेद योग के। तो वो योग के विभाग प्रतिच्छेद, उससे भी आगे जाकर के क्या आता है? केवल ज्ञान आता है। तो केवल ज्ञान बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है। ऐसा बढ़िया। बोलो भाई, इधर और कौन है बोलने में इच्छुक? देव वंदना मैडम को तो एक। मतलब हमने इंजीनियरिंग में वाइब्रेशंस पढ़ी है, पुद्गल परमाणु किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, डंपिंग होती है। पर यहाँ पर हमको ये पता लगा कि आत्मा के प्रदेश कैसे वाइब्रेट करते हैं, उसका एक विजुअलाइजेशन हमें पता लगा कि पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ कैसे अटैच होते हैं। एक तो ये चीज़, और सेकेंड चीज़ ये पता लगी हमें कि उत्कृष्ट योग स्थान जो है वो हम पंचेंद्रिय जीवों को ही होते हैं, परंतु तब भी हम उन आश्रमों का, उन कर्मों का अभाव करके मुक्ति की दशा को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया, अच्छा बोली बहन। ये आत्मा के प्रदेशों द्वारा गणना करके आत्मा की सिद्धि की इसमें बेसिकली। तो आत्मा एक फिजिकली एग्जिस्टिंग वस्तु है, उसका श्रद्धान बढ़ता है और प्रूव होता है कि वो भी एक द्रव्य वो है, वस्तु है। बढ़िया, क्योंकि वस्तु की सिद्धि, पदार्थ की सिद्धि अमेजिंग तरीके से होती है। और कौन है यहाँ पुरुषों में? कोई एक भाई देव पीयूष भैया को। ये जब स्वाध्याय करते हैं तो ये शब्द बार बार आते हैं, वर्गणा, स्पर्धक, वर्ग। तो अभी तक वो क्लियर नहीं थे। जैसे राजवार्तिक में भी एक पूरा पेज है जिसमें स्पर्धक समझाया है उन्होंने, वो उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन यहाँ के अब समझ में आया है, तो मैं शायद वो पढ़ूंगा तो मेरे को क्लियर हो जाएगा ये खुला हुआ। वहाँ जो वर्ग वर्गणा स्पर्धक आया है वो आपको इतनी सावधानी से रखने की आवश्यकता है कि वो कर्म का बात कर रहे हैं कि आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह शब्द समान है। वर्ग वर्गणा स्पर्धक वह आत्म प्रदेशों के लिए भी किया गया है प्रयोग योग स्थानों के अंतर्गत, और वर्ग वर्गणा स्पर्धक को कर्म के अनुभाग में भी यूज किया गया है। कर्म का वर्ग अनेक परमाणु, उसमें पाई जाने वाली शक्तियां, विभाग प्रतिच्छेद आदि आदि। तो वो दोनों में चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। कॉन्सेप्चुअली सेम है लेकिन वो चीज अलग अलग है, इतना ध्यान रखने की बात है। देना ज्योति भाभी को पीछे। भैया आज तक यानी ये सुना था कि आत्मा केवल यानी भगवान को आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन ऐसा लगता था अमूर्तिक आत्मा है, उसके प्रदेश कैसे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। परंतु ये योगों की इतनी संरचना बताई गई है इतनी डीपली से, मतलब सिद्ध होता है, समझ में आता है, विश्वास जगता है कि केवल यानी परमात्मा आत्मा को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। कितना सुंदर है, सही, अच्छा है। नहीं सोचा था कि भगवान देखते हैं, भगवान को वाइब्रेशन दिखती होगी, कंपन दिखता है, उसके विभाग प्रतिच्छेद ज्ञात होते हैं, वर्ग वर्गणा समान असमान शक्ति के, तब तो जाके कि कह सकते हैं क्या दिख रहा है, तो कुछ दिखते ही होगा ना। ये कलर नहीं दिखेंगे, रूप रंग नहीं दिखेगा, आकार नहीं दिखेगा ऐसा, लेकिन जैसा है वैसा दिखाई देता है। इसलिए जो भगवान है, केवल ज्ञान है, उसका विश्वास होता है, आत्मा का विश्वास होता है। सबसे बड़ी चीज आत्मा दिखने लग जाती है। जो अपने स्वयं की आत्मा है, उस आत्मा का
वर्ग से लेकर के गुणहानि तक जाने पर, योग स्थान करने पर सिद्धि हो जाती है, विश्वास हो जाता है। और कैसे कैसे विविधताएं पड़ी हुई है आत्माओं में, आत्मा के प्रदेशों में, वो जाग जाते हैं, वो समझ में आता है, प्रदेश बंद समझ में आता है, जीव का विश्वास होता है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि हर प्रदेश में शक्तियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इस बात के बारे में अपने को एक नवीनता प्राप्त हुई। आप लोगों को याद हो, आप लोग वहाँ थे हस्तिनापुर में, तब केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, उसमें अगुरु लघु गुण कैसे लगता है, तब भी हमने कहा था कि भाई सिद्धि होती है क्योंकि केवल ज्ञान में भी षड्गुणी हानि वृद्धि है। तो केवल ज्ञान भी परिणमता है, परिणमने पर षड्गुणी हानि वृद्धि है, तो कम ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो कम ज़्यादा क्या हो रहा है, किसी प्रदेश में कम ज्ञान का विभाग प्रतिच्छेद है, किसी प्रदेश में अधिक विभाग प्रतिच्छेद है। आगे के समय में जाओगे तो कुछ चेंज हो जाए, ओवरऑल उतना ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल उतना ही रहने पर भी वह जो षड्गुणी हानि वृद्धि का काम है वो परफेक्टली सेट हो जाता है। तो केवल ज्ञान सदृश 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 होने पर भी भेद विवक्षा में जाकर के देखोगे तो आपको विसदृश 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 भी मिल जाएगा। ऐसा करके पूरा का पूरा जो आगम है उसकी जो पुष्टि है वो बड़े अच्छे तरीके से होती है। ऐसा वह केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद या षड्गुणी हानि वृद्धि, उसकी सिद्धि भी इन योग स्थान के द्वारा होती है। समझ में आया? जीव दिखने लग जाए, बढ़िया। समय सार में गाथा है 50 से 55। क्या गाथा है? जीव सणत्ति के जो ठाणा ये बंद ठाणा वा णेव ये जीव ठाणा न संकलेश ठाणा वा। जीव के नहीं है, क्या नहीं है? गुण स्थान नहीं है, जीव स्थान नहीं है, 55 में है। उसके पहले दिया हुआ है कि जीव के बंध स्थान, जीव के उदय स्थान, जीव के योग स्थान, जीव के मार्गणा स्थान नहीं है। अब योग स्थान ही नहीं पता होंगे तो जीव के योग स्थान नहीं है। क्या नहीं है जीव के? ये जितना जो आपने 6 दिन में पढ़ा, जो 6 दिन में आपने पढ़ा वो जीव का कुछ भी नहीं है। रत्थी ये पढ़ने के लिए 6 दिन पढ़ा है। ओ भैया घर जाके पढ़ना एग्जाम में हो, नहीं तो आप बोलो आपने बोला कुछ नहीं था। जीवस नत्ती के ही जो ये ठाणा मगणत ठाणया के ही, जो आपने 4 शिविर में मार्गणाएं पढ़ी उसके लिए उन्होंने आधी लाइन लिखी अकेली। जीवस नत्ती के ही, जीव की एक भी मार्गणा नहीं है। इतनी आश्चर्यजनक गाथा है वो, लेकिन उसका आश्चर्य तुमको तब पैदा होगा जब तुम जीव कांड कर्मकांड लब्धिसार पढ़ लोगे, तब तुम कहोगे जीवस्य नत्थि के जीवस्य जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गणा णेव फड्डया के णो अज्जपट ठाणा णेव अनुभाग ठाणाणी। ये अनुभाग स्थान कुछ नहीं है, संक्लेश स्थान नहीं है। आहा, लब्धिसार पढ़ोगे संयम लब्धि के स्थान, वहां जाके लिखेंगे वो न संयम लब्धि ठाणावा। कोई संयम लब्धि के स्थान नहीं है, कोई संक्लेश के स्थान नहीं है, कोई विशुद्धि के स्थान नहीं है, कोई गुण स्थान नहीं है, कोई जीव समास नहीं है, कोई योग स्थान नहीं है। तो फिर क्या है? देन यू विल हैव द क्वेश्चन, फिर क्या है? क्या है? राधो जो सो दु सोचेव। फिर आपको बोलना पड़ेगा राधो जो सो दु सोचेव। वो कुछ भी जीव नहीं है, जीव ही जीव है। सवण्णुणान दिठो जीवो उपयोग लक्षणों निच्चो, सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव। सवण्णुणान दिठो, फिर वो आपको समझ में आएगा न योग जीव है, न योग स्थान जीव है, न कंपन जीव है, न राग द्वेष जीव है, न गति इंद्रिय काय से लेके आहार मार्गणा जीव है। जीव तो जीव ही है। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जान जान लिंग ग्रहणम जीव मणिदिट्ठ संठाणम। ऐसा अनुपम आश्चर्यजनक जो भाव है वो पैदा होता है योग स्थान के जानने से। और ना जान के वो गाथा पढ़ोगे तो आप आधी लाइन में फिनिश करोगे, जीव का योग स्थान नहीं है, खत्म बात। कुछ मजा नहीं आएगा, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई अहोभाव नहीं, कोई विस्मय नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। बिना आश्चर्य के सम्यक्त्व पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए नवग्रह के जो देव हैं
आश्चर्य नहीं करते भगवान को देख करके, सम्यक्त्व का कारण नहीं बनता उनके वो। उनको देव भगवान देख करके, उनको पंच कल्याणक देख करके कोई विस्मय नहीं होता। षटखंडागम के मूल सूत्र में लिखा, उनको विस्मय नहीं होता, तो इसलिए वो उनके लिए सम्यक्त्व का कारण नहीं है। तुम्हें भगवान देख करके विस्मय हो, जिनवाणी पढ़ के विस्मय हो, गाथाएं पढ़ के आश्चर्य लगे, तो तुम्हारे लिए वो गाथा सम्यक्त्व का कारण बनेगी, और नहीं तो फिर वो एक पढ़ाई है। इसलिए हम तो जो पढ़ते हैं, अहो क्या बढ़िया बात कही है, क्या अलग से कही है, भले ही शब्द ओक्कट्टन कहा हो, क्या बढ़िया कहा है, उसमें ही आश्चर्य हो जाए, वो भी आपके सम्यक्त्व का कारण बन सकता है। ऐसे योग स्थान ही नहीं, सारी जिनवाणी उसमें से आश्चर्य लेकर के हम सम्यक्त्व को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की क्लास यहीं तक करते हैं।